अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने एक नया कांड कर दिया है। ये साले जमूरे हैं। ये जाते क्रिकेट खेलने हैं लेकिन जोकराई करते हैं, जोकरों की तरह बिहेव करते हैं। क्रिकेट खेलने आता नहीं है लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा फन्नेखा समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि हसन अली पाकिस्तानी क्रिकेटर और एक शहनवाज धानी या सरफराज धानी, जो भी है क्रिकेटर, पता नहीं कौन सा है, इन दोनों के बीच गजब ड्रामा हो गया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे और भयंकर वाला ड्रामा हो गया जी। अब ड्रामा क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, वो सारे के सारे शेम कर रहे हैं कि अबे क्या कर रहे हो यार, दुनिया भर में पाकिस्तान क्रिकेट का नाम हंसवा रहे हो, पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही खत्म हो रही है। अबे तुम लोग जमूरे बन गए हो बे, तुम लोग सर्कस के जोकर लग रहे हो। क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स नहीं लग रहे हो, किसी सर्कस के जोकर लग रहे हो भाई। हालांकि ये बात भी सही है, पाकिस्तान खुद एक जो सर्कस है, तो उसके लोग भी जोकर हैं, तो वहीं से लोग आते हैं ना। जैसी आवाम वैसा राजा, उसी में से निकल के ही लोग आते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो रिपोर्ट्स मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि ये एक्चुअली लड़ाई फैटी नहीं हुई। ये हसन अली और शहनवाज दहानी के बीच हुई। दोनों ने एक दूसरे को बड़े अजीबो गरीब अंदाज में मॉक किया, चिढ़ाया। और ये कोई नेशनल चैंपियंस कप चल रहा था इनका, कोई हो रहा होगा कोई इनका। तो इसके मुताबिक प्रोवोकेशन कैसे हुई, तो पहली इनिंग में हसन अली ने शहनवाज दहानी को आउट कर दिया और फिर उसको चिढ़ाया। हसन अली ने फौरन कॉपी किया जो दहानी सिग्नेचर है उसका, हाई एनर्जी बॉलिंग सेलिब्रेशन, जब विकेट विकेट लेता है तो उसके सामने ही उसको चिढ़ाया, उसी का एक्शन मॉक करके बताया। चलो ठीक है। इसके बाद अब ये जरा फोटो देख लीजिए, ये एक फोटो देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये हसन अली की फोटो है और उसमें देखो ये बैट्समैन जो है वो ये दहानी है और ये कैसे चिढ़ा रहा है उसको। आप देख रहे हैं, मुंह बना रहा है, कैसे चिढ़ा रहा है, वो बेचारा आउट होके जा रहा है। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मैच पहुंच गया लास्ट ओवर में, और लास्ट ओवर में मैच पहुंचा तो हसन अली बैटिंग कर रहा था और दहानी को ले आए बॉलिंग करने लास्ट ओवर कि भाई डिफेंड करो टारगेट। अब दहानी ने एक लो फुल टॉस मारा और हसन अली उसमें फंस गए। उस्मान खान ने कैच कर लिया और दहानी की टीम को 6 रन की जीत मिल गई। अब जब दहानी ने आउट किया इसको, तो फिर दहानी ने कहा कि बेटा अब तो ना छोड़ूंगा, तूने मुझे मॉक किया था। फिर वो उसने बिल्कुल दौड़ता हुआ पता नहीं कहां पूरा आउटफील्ड दौड़ गया, फिर वो बाउंड्री वॉल के पास पहुंच गया और अल्ट्रा एग्रेसिव रिवेंज सेलिब्रेशन किया उसने। और फिर हसन अली जो है वो हेलमेट के अंदर और जा रहा था ड्रेसिंग रूम के बाहर। अब उसकी तस्वीर देखो, अब देखो कैसे उसने एक्शन रिएक्शन, दहानी ने पूरा एकदम करके, मतलब बेसिकली दोनों पगलैट की तरह आपस में, बस मुक्कम जूतम पैजार नहीं हुई, घुसे लात घुसे नहीं चले, लेकिन बाकी चेहरे से, बोलियों से और सब कुछ से सब निपटा दे। अब इसके बाद जो है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बेचारे शर्मिंदा, कह रहे हैं भैया क्या हो गया इनको, ये क्या कर रहे हैं। अब वो गालियां दे रहे हैं इनको। अब चलिए गालियों का आनंद लेते हैं। हमारे वहाँ पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड यार। अभी वो आप देखें चैंपियंस कप में हसन अली का, और वो देख रहा था मैं, वीडियो क्लिप्स देख रहा था शहनवाज धानी की, जो हरकतें हसन अली कर रहा था। अब तुम क्या कोई 20 साल के फुदकते हुए बच्चे हो, क्या हो तुम? यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर यार,
यू डोंट बिहेव लाइक दिस द वे यू आर बिहेविंग। वो मतलब आप अगर एक शाहनवाज धानी ने अगर एक गलत हरकत की, आपने उकसाया, उसने की, क्या सही था? और कमेंटेटर्स कर रहे हैं बड़ा प्लेफुल प्लेयर है जी, मतलब ही जोक्स अ लॉट हसन अली, ही प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब यार ये क्रिकेट का इमेज आप कन्वे कर रहे हो लोगों को बाहर की दुनिया में कि ये हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो यानी कि इतना खेला हुआ पाकिस्तान से। कुछ ख्याल करो यार, अभी आप नहीं रहे कोई जूनियर यार हसन अली, अब आप सीनियर प्लेयर हो। ये अब हरकतें अच्छी नहीं लगती। मतलब इट वाज नॉट ऑन इफ आई हैड बीन द डैम मैच। तो उसने गलत क्या किया सर? आप कह रहे हो कि अब आप बच्चे नहीं हो, हरकतें वैसी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली बच्चे में और बड़े में क्या फ़र्क होता है? बच्चे और बड़े में उसके दिमाग का फ़र्क होता है। जैसे जैसे उसका दिमाग मैच्योर होता है, उसका दिमाग ज़्यादा कैलकुलेशंस करता है, उसका ज़्यादा दिमाग समझने लगता है, चीज़ों को, हालात को, सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करता है। लेकिन अगर आपका दिमाग ही वैसा काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी बढ़ जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिहेवियर ऐसा होगा? और पाकिस्तान में मैक्सिमम जो बच्चे पैदा हुए हैं या हो रहे हैं, उन सबके दिमाग से भी वो पैदल हैं और जिस्म से भी पैदल हैं। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहां का मंत्री कह रहा है। लगाओ भाई क्लिप। अब ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिन पर सूबों को, अच्छा फिर 40 साल से हमारे 40% बच्चे स्टंटेड हैं, जिसका मतलब है कि वो जिस्मानी तौर पे लागर हैं और ज़हनी तौर पे कोंद। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जिसकी 40% नस्ल ज़हनी तौर पे कोंद और जिस्मानी तौर पे लागर होगी, वो 21वीं सदी में कैसा मुकाबला कर सकती है? तो ये क्लिप मैंने इसलिए लगाई कि अगर आप उसके बिहेवियर से, आप उसके हरकतों से आपको लग रहा है कि यार क्या ये बचपना है या क्या ये बदतमीजी है, तो सर गलती उसकी नहीं है। इसी पाकिस्तानी आवाम जो ये बच्चे पैदा हुए हैं, जिसके बारे में आपके मंत्री साहब बता रहे हैं कि दिमागी तौर पर भी ये हिल चुके हैं और जिस्मानी तौर पर भी हिल चुके हैं, तो जब आप दिमागी और इस स्टेटमेंट को आप हसन अली और बाकी लोगों पर, बाकी पाकिस्तानियों पर लागू करते हैं, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, ये जोकर्स की तरह बिहेव क्यों करते हैं, ये संजीदा क्यों नहीं है। क्योंकि इनका दिमाग डेवलप नहीं है, और जब दिमाग डेवलप नहीं होगा तो वो कठिन सिचुएशंस को वो एनालाइज नहीं कर पाएगा कि मुझे इसमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है, कैसे मतलब वेटेज आनी चाहिए आपके बिहेवियर से। वो वही बचपना करेगा। अब बंदर क्या करता है? बंदर का जो दिमाग है वो उतना विकसित नहीं है जितना इंसान का दिमाग विकसित है। तो जब आप बंदरों की हरकतें देखते हैं तो आप परेशान होते हैं ना, कभी दौड़ के आ जाएगा डराने, कभी गुलाटियां मारने लगेगा, कभी बेमतलब में इधर से उधर दांत निकालता रहेगा, क्योंकि उसके पास वो बेसिक दिमाग है जो ज्यादा कुछ नहीं सोचता। यही प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप लोग हसन अली पर या उन पर या जो भी ऐसी हरकतें करता है पाकिस्तानी, उस पर ऐसी बातें मत करें। ये जेनेटिक डिफेक्ट है, वो कजन मैरिज की वजह से। आप लोग जाकर रिसर्च करिए गूगल पर, आपको पता चलेगा कि कजन मैरिज ने वाकई आप लोगों के यहां बच्चों पर क्या असर डाला है। पिछली 3-4 पीढ़ियां यहां से खत्म पैदा हो रही हैं। और जिस फैमिली ने भी अपने बेटी या अपने बेटे की शादी, नहीं आपके यहां निकाह कहते हैं, निकाह फर्स्ट कजन में नहीं किया है ना, उनके बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं, वो तेज पैदा होते हैं। और जिन्होंने किया है उनके बच्चे एक बेसिक लेवल के बाद उनका दिमाग डम हो जाता है, और ये प्रूवन है। डैम मैच रेफरी, आई वुड हैव पेनलाइज्ड हिम। आपने धानी को आउट किया, धानी ने कुछ भी किया हो, चलो मैं ये कहता हूँ धानी आपसे जूनियर है। मतलब ये क्या हरकत है यार कि उसके साथ साथ आप चल रहे हो, उसकी मेमिक्री कर रहे हो, उस पर शक्लें बना रहे हो, सब कर रहे हो, और कोई उस पर मैच रेफरी एक्शन नहीं ले रहा यार। कोई मजाक हो रहा है चैंपियंस कप, मतलब कोई ऐसी उसके लिए हम कैसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए करा रही है चैंपियंस कप। वेयर इज द लॉ, वेयर इज द डिसिप्लिन यार? ही हैज़ टू बी टोल्ड बाय द मैच रेफरी कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। इवन इफ समवन हैज, इफ ही डिड इट, ही धानी वाज आल्सो रॉन्ग। धानी भी एक केस है भाई, वो भागे जा रहे हैं बाउंड्री पे विकेट लेने के बाद हसन अली की। अरे भाई क्या हो गया तुम लोग को यार? क्या तुम लोग, मतलब इसीलिए हमारी क्रिकेट तल्ले लगी हुई है यार तुम लोग की, यही हरकतों की वजह से, बच्चों की वजह से, अनप्रोफेशनल हरकतों की वजह से। अफसोस होता है यार,
आज हॉकी का हाल इसीलिए हमारा नीचे, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज एक्सेलेंस। हमने कोई अपना लेवल सेट नहीं किया एक्सेलेंस का। हम छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं कि चलो जी ये हो गया, वेल्स से 3-3, पाकिस्तान कम फ्रॉम बिहाइंड टू होल्ड वेल्स टू 3-3 ड्रॉ। शर्म करो यार, शर्म करो भाई। वेल्स ने तीसरा गोल किया यार। आप बोलो वेल्स ने पाकिस्तान को ड्रॉ के लिए होल्ड किया तो फिर बात समझ में आती है। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि आखिरी वक्तों में वो थोड़ा सा और प्रेशर डालते तो ये पाकिस्तान टीम ने बैठ देना था। मुझे तो मैं सोच के सोच रहा हूँ कि 19 को इंडिया क्या करेगा हमारे साथ यार। अगर इस तरह का ये लड़कों ने इस तरह से खेलना है, डेली अलाउंसेस मिल गए तुम्हें, अच्छे डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, पैसे तुम्हें एडवांस में दे दिए गए, सब कर दिए गए, तो भाई फिर आप क्या किस चीज़ का हम इंतज़ार करें तुम्हारे तरफ से अच्छी खेल का। वेल्स से तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं भाई कि आप जो है 3-3 ड्रॉ कर रहे हैं यार एक अपने से लो रैंक टीम से। पैथेटिक आई टेल यू यार, पैथेटिक। इफ़ यू गोइंग टू द वर्ल्ड कप देन यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड कि यार ये मैच तो हम जीते, वेल्स से तो हम जीते, इंग्लैंड से ये 4-1 हारने की जरूरत नहीं थी आपको। अगर आप इतनी टिमिडली नहीं खेलते, अगर आप थोड़ा सा मतलब दिल गुर्दे के साथ खेलते तो आप उनसे भी जो है मतलब सही का टाकरा कर सकते थे। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टॉप रैंक टीम जो है वो लो रैंक टीम से हार नहीं सकती, लेकिन ना स्किल आपको नज़र आते हैं ड्रिबलिंग, ना आपको एग्रेशन नज़र आ रहा है। मतलब डिफेंस पीछे जा रहे हैं, सारे पीछे जा रहे हैं। क्यों नहीं भाई? हमारी हॉकी अटैकिंग मोड पे चलती है, हमेशा चली है यार। ये क्या है, ये सारे के सारे मतलब पूरे 10 प्लेयर सर्कल के अंदर घुसे हुए हैं और वो वेल जैसी टीम भी आप पर अटैक कर रही है यार। हद हो गई। हर महीने आपको पाकिस्तान टीम अपना एक अच्छा, आपको पता नहीं कौन सी हॉकी की टीम है, वेल्स की है कि कौन सी टीम है। उन बेचारों के पास तो पैसे नहीं थे तो क्राउड फंडिंग करनी पड़ी है यार। किसी ने तो कहीं लिखा, फेसबुक पर किसी ने लिखा, क्या लिखा उसका मैं पढ़ रहा था लिखा हुआ कि क्राउड फंडिंग करनी पड़ी। वेल्स की टीम है, पता नहीं कौन सी टीम है यार, क्राउड फंडिंग हॉकी की टीम की बात कर रहा हूँ मैं। उन लोगों ने पैसे दिए, शायद 40,000 पाउंड या डॉलर की जरूरत थी और 38,000 ही मिल पाए। उनकी हॉकी की हालत देखो, तभी वो हॉकी बढ़िया खेल रहे हैं जी। गेम में बहुत ईमानदारी है उनकी। अपना एक नया लो लेवल दिखाती है कि हम चलो और ज्यादा गिर गए हैं। वो मैं अक्सर बताता हूं ना कि कभी कभी मैं जिक्र करता था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया, पाकिस्तान क्रिकेट रेस्ट इन पीस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शर्मनाक परफॉर्मेंस। वो सारी हेडलाइंस इस्तेमाल कर करके अब नई लाइंस नहीं है हमारे पास कि हमने क्या बोलना है जिससे हमारी टीम को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को शर्म आ जाए। जो जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका है और अब वो लगातार होता जा रहा है। तो हम तो हर टूर्नामेंट में हर महीने अपना लो लेवल देखते हैं और ये एक ऐसी टीम है, ये एक ऐसा बोर्ड है कि ये जब 2-2 महीने क्रिकेट नहीं भी खेल रहा होता तो आपको कोई बुरी खबरें ही आती हैं, जो चीजें आपस में सेंस नहीं बनाती। मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे कौन से साइंसदान बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का कसूर है ना तो वो चेयरमैन साहब का है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को असूलन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। अगर उनको लगता है कि हफ्ते में एक आधा दिन आके चलते फिरते उनको ब्रीफ किया जाएगा कि बॉस इस दफा ये हुआ है, आपको ये बोलना है, आपको ये कहना है, इस तरह क्रिकेट चलेगी, तो क्रिकेट उसी तरह ही चल रही है फिर। क्योंकि जितना खाना खराब हमारी क्रिकेट का हो चुका है ना, यहां पे तो संडे की छुट्टी भी नहीं बनती चेयरमैन की। यहां तो इमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए हमारी हेडक्वार्टर में पीसीबी के, कि चीजें ठीक कैसे होनी है। शाहनवाज दानी जब बैटिंग कर रहे बेचारे भट्टी की ना हमेशा शिकायत रहती है, यार ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। फिर इंडिया में चीज़ों को देखकर फ्रस्ट्रेट होता है, फिर इंडिया में ना गलतियां ढूंढता है। ओ देखो यहाँ पे काला धब्बा लगा है, ये इंडिया की गलती है, ये बीसीसीआई चोर है, आईसीसी जे शाह की है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है, दिस दैट। अपने यहाँ जो गड्ढा दिख रहा है वो गड्ढा नहीं दिखता है इसको। लेकिन बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, कभी कभी बोल भी देता है, क्या करोगे यार। वही तो मैं कहता हूँ, पता नहीं कैसे सोता होगा यार, दिन भर रात भर बीसीसीआई इंडिया को कोसता है, लेकिन अपने यहाँ जो इतना मतलब गंद मचा हुआ है उसको नजर नहीं आता। आता भी होगा, चुप रहता होगा, लेकिन कभी कभी बोल जाता है बेचारा, क्या करे। फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझो यार आप, फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझो आप इसकी।
बैटिंग कर रहे थे तो हसन अली ने आके वो हार निकाल रहा था, वो 2 टके का उसको पता था कि वरना धानी आ जाएगा टीम मैं में। कह रहा हूँ हरकतें नहीं, वो मजाक नहीं कर रहा था, फनी बिल्कुल नहीं था। हाँ। वो तफरी कर रहा था, वो गलत बात जानबूझकर उकसा रहा था। अगर वाकई वो तफरी कर रहा था हसन अली तो शाहनवाज दानी उसको रिप्लाई करता। शाहनवाज दानी उसको घंटे पे मार के सर झुका के चला गया। और अल्लाह ने देखो यार, दिखानी होती है लानत, उसी मुंह पे देनी होती है जिस मुंह से लानत निकल रही होती है। शाहनवाज दानी ने टेपिया को बताया कि 15 रन डिफेंड कैसे करते हैं और इस घंटे के किंग कल्ले का डाल के कैसे निकालते। वो जो उसने सेलिब्रेशन की है वो तारीखी सेलिब्रेशन सही कह रहे है। हैं। तो मैं ये हाँ, कह रहा हूँ सही कि वो 2 टके का बॉलर बात ये हसन अली कि- यार, हाँ। पता नहीं किन के सेटिंगों पे कट कमीशन 2017 में जब वो खेला है, 2 टके की हरकतें कर रहा था। चलो यार, वीडियो खत्म हुआ यार। इनको तो देख कर लगता है ना कि इनको पागलपन का दौरा पड़ जाता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं चलते लाइव शो के दौरान इनको हार्ट अटैक ना आ जाए यार, जिस तरह से इनका बीपी शूट होता होगा या जिस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं। अब पता नहीं, अब ये मतलब एक्टिंग करते हैं कि ऐसा इनके साथ हो जाता है, मतलब ये अच्छा नहीं है। आप किसी चीज़ को, आप अपनी नाराज़गी को गुस्से में बोल सकते हो, तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है बोलने का, मतलब पता नहीं क्या है। तो दोस्तों बात यह है कि देखिए, पाकिस्तानी टीम हो या पाकिस्तान के लोग, इनको इसी में मज़ा आता है। ये इसी छोटी छोटी चीज़ों पे मज़े लेते हैं। जीप चिढ़ा देंगे, नहीं बच्चे जैसे करते हैं, जीप चिढ़ा देंगे, कान पर ऐसे ऐसे करके चिढ़ा देंगे और फिर कहेंगे आ देखा असी तो शेर, हाँ असी ठोक देता उसे, हैं ऐसे ही करते हैं ये। इनको इसी में मजा आता है। तो कहां से इनके क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी होगी या कहां से इनके हॉकी की क्वालिटी अच्छी होगी। वो हॉकी के बारे में बता रहे थे ना कि ड्रिबलिंग ढंग से नहीं आ रही, मतलब आप, इट मीन्स कि आपको वो सेट ऑफ स्किल्स पाने के लिए जिस लेवल की इंटेलिजेंस की जरूरत है, अब वो इंटेलिजेंस खत्म हो चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में, पाकिस्तानी प्लेयर्स में, पाकिस्तान के लोगों में। आप कितना भी गधा मजदूरी कर लीजिए, आप वो स्किल सेट हासिल नहीं कर सकते। गधा गधा ही रहेगा, उसको जितना आता है बस आंख मूंद को खींचता रहेगा, वो उतना ही कर पाएगा। वो उससे आगे वो अपने आप को एक्सीलेंस अपनी बढ़ा नहीं सकता। अच्छा देखिए, अभी तो हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है जिसकी बात हो रही थी, तो 19 अगस्त को ही भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है। और पता नहीं मैच क्यों हो रहा है, खैर चलो वर्ल्ड कप है। तो देखो, भारत तो बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, 3 पॉइंट उसके पास हैं। और जो उसने वेल्स को हरा के किया और इंग्लैंड से हालांकि हार गया, तो वो बैठा हुआ है अपने जगह पे, ठीक है, दूसरे नंबर पर पूल में। अब भारत को क्या है कि वो अगर मैच ड्रॉ भी कर लेता है ना पाकिस्तान के साथ, अगर ड्रॉ भी हो जाता है तब भी भारत आसानी से वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ ड्रॉ से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत को हराना पड़ेगा, बल्कि अगला जो इंग्लैंड वर्सेस वेल्स का मैच होने वाला है, तो उसमें इंग्लैंड जीतेगी वेल्स से, तभी जाकर इसका कुछ बन पाएगा। और क्रिकेट की तरह ही हॉकी में भी पिछले काफ़ी टाइम से भारत की डोमिनेंस रही है। अभी लास्ट जब FIH प्रो लीग था, लंदन में हो रहा था, तो वहाँ भी एक में 7-1 से विक्ट्री थी, एक में 4-3 से विक्ट्री थी। तो विक्ट्री होती। तो हर जगह इनको ठोका जा रहा है। बॉक्सिंग में आपने देखा ही, CWG में, हॉकी में देख लो, जहाँ मिल रहे हैं वहीं पर ठोक दिया जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर देख लो, तो इनकी फौज मिले तो इनको ठोको। इनके पॉलिटिशियन मिलते हैं कहीं पे UN में, तो UN में इनको ठोका जाता है। इनके प्लेयर्स कहीं मिल जाते हैं तो वहां भी ठोके जाते हैं। क्या ही करें, हैं? तो दोस्तों मजा आएगा नहीं आप लोगों को इन जमूरों की खबर देखकर, इन जमूरों की बातों को सुनकर, और इन जमूरों की, मतलब जमूरे इन द सेंस कि ये क्रिकेटर्स की बात हो रही है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैं तो ये समझता हूं कि जब हम बिल्कुल ही जीरो पे चल रहे हैं, गेम हमारी कोई भी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही, बेनिफिट हमें नहीं दे रही, जिसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमारे नौजवान जो है फिर भी ऐसे एग्रेशन दिखाएं। देखें कि अगर हम इंडिया की तरह की टीम हो, हमारा बड़ा नाम हो, हमने कहीं ना कहीं बड़े वर्ल्ड कप जीते हों, और अब भी हालिया दिनों में इंडिया ने जीता है, उस तरीके की हमारे पास ट्रॉफीज हो, उस तरीके की विजय जो है कह सकते हैं हमें मिल रही हो,
तो अग्रेशन हमारे लड़के दिखाएं, तो जाके कोई इंटरटेनमेंट या हल्ला गुल्ला करें, तो दुनिया भर में इनको लोग देखें, इनको लोग अप्रिशिएट करें कि यार ये लोग हैं जो जब गेम करते हैं तो पता चलता है। तो ये लोग वाकई अगर देखा जाए तो आपस में भी खेलते हैं तो इनमें वो एक फिटनेस नजर आती है, वो एग्रेशन नजर आता है कि ये ऐसा काम करते हैं। जब हमारी गेम ही नहीं है, जब हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है कि हमने अभी ये जीता है, अगला क्या जीतना है, हमारे पास जीत तो आ नहीं रही, छोटी छोटी टीमों के साथ भी टफ मुकाबले हमारे हो रहे हैं, तो उसमें हमारे लड़के अगर ऐसा एग्रेशन दिखाते हैं कि आपस में ही उलझना शुरू होते हैं जिसका कोई खास फायदा नहीं है। पहले देख लें, कैसे देखें कि कहते हैं ना कि ईश्वर ने ऐसा एक निजाम बनाया, आप जो करेंगे ना वो पलट के आपके पास आएगा। तो हसन अली देखें कि उसने आउट कर लिया, इतना एग्रेशन दिखाने नहीं चाहिए था, अगर दिखाया है तो देख लें कि फिर बर्दाश्त भी होनी चाहिए। देखें कि फिर हसन अली जब जो है आया है तो उधर से जो है शाहनवाज जो है दानी है वो आ गए हैं, उन्होंने आउट भी कर दिया और 6 रन से हरा दिया। देखें कि उसको वो मौका मिल गया, उसने भी फिर आगे से वही किया। दोनों ही सेम थे, दोनों ही कह लो कि नकारा थे। हालांकि अगर शाहनवाज दानी जो अगर रुक जाते, वो ना कुछ करते तो लोग उसे ज्यादा अप्रिशिएट करते। पर देख लें भाई साहब भी एक बीच में आए थे, उन्होंने भी अच्छी ठुकाई की है। उसके बाद जो है आलोक सर को तो ऑलरेडी मौका चाहिए, आलोक सर जो है उनके पास तो प्रूफ पड़े होते हैं ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा तो ये आप कह रहे हैं कि वो एक मैच्योर एज में जा रहे हैं, नहीं, यहाँ मैच्योर एज हो या कोई भी हो, दिमाग से कहीं ना कहीं पैदल जो इंसान है या जिसका दिमाग ग्रोथ नहीं कर रहा तो वो अच्छे फैसले अच्छे वक्त में नहीं कर सकता। इसके ऊपर उन्होंने कह सकते हैं कि कजन मैरिज का हवाला दिया। पर मैं यहाँ देखता हूँ कि कजन मैरिज के बगैर भी यहाँ के लोगों की ये सिचुएशन है कि अग्रेशन के वक्त जो है उनका दिमाग सटपटा जाता है और इस तरीके का सटपटाता है कि वो बाद में जो है लोगों के सामने एक ड्रामा बन जाते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोग हंसते हैं। जैसे अगर आप मिसाल मुझसे पूछे तो ये लास्ट में जो इन्होंने वीडियो दिखाई है, ये बुढ़ा देखें कि ये बंदा 50 से भी अबव हो चुका है। 50 गुजरने के बाद ये कि इंसान को बातचीत करने का तरीका नहीं आता, या वो अपना अग्रेशन किन अल्फाज में कह लो कि प्रनाउंस करे या किन अल्फाज में उसका कह लो कि चुनाव करके वो लफ्ज लेके आए। तो ये अगर 50 साल वाला पाकिस्तान में जो लड़का है या बंदा है वो भी अगर नहीं कर सकता तो आप हिसाब लगाएं कजन मैरिज के बगैर भी यहाँ बेड़ा गर्क है। क्योंकि यहाँ के लोगों का दिमाग जो है वो बिल्कुल कह लो कि सटपटाया हुआ है, बेकार है। उसको नहीं पता कि उसने कब क्या जो है कह लो कि अग्रेशन दिखाना है, कब क्या जो है मौके के हिसाब से उसने क्या जो है अपने एक्सप्रेशन दिखाने हैं, तो वो यहाँ नहीं पता चलता। ये भाई साहब जो लास्ट में इन्होंने दिखाए हैं जो वीडियो देख लें कि उसका तो ऐसे पता चलता है कि बस उसका तो अभी दिमाग की नसें हो सकता है फट जाए। तो ये चीज है, एक्टिंग भी नहीं आती है कि कैमरे के सामने एक्टिंग कैसी हो, साथ में बैठा बंदा भी कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों ही अकल से पैदल है। उसे समझा यार, कैमरे के सामने समझा कि इतना एग्रेशन नहीं, आप जो है आप करें कुछ, आप बात करते हैं लोग आपको सुनते हैं तो उसका कोई मौका और माहौल होना चाहिए ना, आप उसके हिसाब से बात करें। तो बिल्कुल जी यही कह सकते हैं हसन अली, और इनको समझाने के बजाय वोल्टी अजीबो गरीब जो है वो भी कह लो कि बुझती पे तेल डालने का काम कर रहा है। इसके बाद जो इन्होंने हमारे जो कह सकते हैं एहसन इकबाल का जो बयान सुनाया है वो मेरे लिए काफी हैरानकुन था, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना हुआ था और बात बिल्कुल उनकी सही है। ये बात है हमारे वाकई अगर देखा जाए तो उन्होंने 40% वाकई जो है, मैं भी कहीं ना कहीं ये समझता हूँ उनकी बात ऑथेंटिक है कि वाकई यहाँ इतनी पॉपुलेशन हमारी जो है उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो वक्त के ऊपर अच्छा फैसला करना। ये हजारों किस्म के कह लो कि उनमें वो कह लो कि 40 या 50% वो लोग पाए जाते हैं कि जो पाकिस्तान में ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं उनसे मुस्तकबिल कह सकते हैं कि हमारा जो है कैसा होने वाला है। इन लोगों को देखकर हम सोच सकते हैं कि हम जो है एक बंद गली की तरफ जो है अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। यहाँ के लोगों में वो चीज नहीं आ रही, इसकी बेसिक वजह जो है हमें पता करनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या वो कमियां पाई जा रही हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमें ये सोचना और समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये ज्यादा देखना चाहिए कि मेन कारण इसमें क्या आ रहा है। अगर तो देख लें कि देखें हमको खुले दिल से कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कजन मैरिज अगर इसका रीजन है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। और अगर देखें कि हमारे खान पान में कुछ ऐसी चीजें ऐड हो चुकी हैं जो हमारे माहौल के साथ, या कह सकते हैं कि हम जो है पाकिस्तान मुर्गी का गोश्त बहुत खाते हैं और मुर्गी के गोश्त को बढ़ाने के लिए जो है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल डाले जा रहे हैं, वो है या कोई भी वजह है, उस वजह को लेकर इन्हें जो है बड़े फैसले करने पड़ेंगे। नहीं तो आने वाला वक्त अगर ये लोग सियासत में आ जाते हैं सारे ऐसे अग्रेशन वाले, तो फिर हमारी वो सियासत का, अगर ये क्रिकेट में आ जाते हैं तो क्रिकेट का तो सत्यानाश होने की तरफ हम जा सकते हैं।
तो इसलिए हमारे बड़ों को ये फैसले करने चाहिए कि हमारे अंदर बीच में जो कमियां हैं वो किस वजह से हैं, तो उनको हल भी इन्हीं लोगों ने करना। बिल्कुल जी। हसन अली और धानी जो हैं ये तो चले, जो इन्होंने किया गलत किया। इससे पहले पाकिस्तानी जो थे वो क्या करते फिरे थे, हमारे बड़े सीनियर जो क्रिकेटर थे उन लोगों ने भी इस तरह की हरकतें की हैं। ये जो पाकिस्तानी नेचर है ना, वो अपना इमेज शो करती हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। देखिए, आपने एक खिलाड़ी का पूरी तरह से हक है, एक दूसरे को आप जो है वो कह लें कि हुटिंग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर आपने बर्दाश्त नहीं है, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गलती जो है वो शाहनवाज धानी की कम है और हसन की ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादातर अपने आप को फन वे में लेके जाने की कोशिश करता है। लोगों ने भी उसको सर के ऊपर चढ़ा रखा है कि तुम जो है वो बड़े फनी बंदे हो। तो हसन अली की इसलिए ज्यादा चित्रोल हो रही है क्योंकि वो सीनियर भी है। धानी जो है ना वो सीनियर नहीं है। धानी तो अभी चले नया ही खिलाड़ी हम उसे समझते हैं, तो उसे इतना नहीं है, लेकिन हसन अली को हो चाहिए था कि एहतियात करना। और इस तरह की हरकतें जो है वो स्टेज शो नहीं है, वहां पे आप जोकर बनकर शो नहीं कर रहे, वहां पे आप क्रिकेट खेलने गए हैं। आप एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको इतनी चीजों की तो तमीज होनी चाहिए कि आपकी मर्यादा क्या है। कहते हैं कि जब इंसान मर्यादा का उल्लंघन करते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी चित्रोल होती है। अब देखिए, पाकिस्तान के सारे यूट्यूब पर फुरकान भट्टी हो गया, वो कराची वाले भाई हो गए, वो सारे भड़के हुए हैं इसके ऊपर। तो भड़कना बनता भी है यार, आपने क्रिकेट को स्टेज शो बना दिया। आप अपनी क्रिकेट का लेवल तो चेक करिए, पाकिस्तानी है क्या? अभी तो वो ये घंटा बने हुए हैं, जिसका दिल करता है इनको आके वो बजा के चला जाता है। तो ये हालात है आपकी क्रिकेट के, और आप जो है वो आपस में एक दूसरे की हुटिंग कर रहे हैं कि जैसे आपने पता नहीं क्या ही कोई कारनामा करके दिखाया, जैसे आपने पता नहीं कितना ही बड़ा तीर मार दिया। तो ये चीजें जो है ना वो पाकिस्तानी टीम में देखने, वो बाबर को देख लिया, उसको किंग किंग कहते हैं, वो क्या नाम है इसका, जिम्बाब्वे, हॉलैंड, आयरलैंड, ये इस तरह की छोटी छोटी टीमें जो है इनके खिलाफ उसके सारे रिकॉर्ड है। किसी बड़ी टीम के खिलाफ उसका रिकॉर्ड नहीं। ये आपकी क्रिकेट का लेवल है, और आप जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करें ना, तो उसके आप हकदार भी हैं। और मैं समझता हूं कि जो बड़ा करते हैं ना, उनको पता होता है कि वो क्या है, इसलिए उन्हें बन के दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। विराट को देख लें आप, कभी उसने इस तरह का ओवर रिएक्ट किया? नहीं किया। ये साले हैं हाली बर्तन, और हाली बर्तन जो होते हैं ना उसकी छनकार ज्यादा होती है, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल जी। और साथ में जो है इन्होंने हॉकी का भी बता दिया। हॉकी में पाकिस्तान एक मैच हार चुका है, एक जो है बराबर हुआ है, तो अब इंडिया के साथ है। देख लें वहां भी हमारी सिचुएशन क्या है। हमारे पास तो कोई ऐसा कह लो कि माहौल नहीं रहा जिसमें हम इंटरटेन हो सके, तो वहां पे भी हमारे कह लो कि ऐसे ही चल रहा है कि छक्के छूटने वाले हैं। इंडिया से अगर हार मिल जाती है तो फिर यह है कि हमारी कहानी वहां भी खत्म। तो पाकिस्तान में कह सकते हैं होशियां तो कह लो कि अभी उनका तो नो गो एरिया बना हुआ है, वहां तो आ ही नहीं रही। बाकी देखते हैं कि आज 19 तारीख है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो देखते हैं कि ये मैच 6 बजे शाम को लगना था, तो इसका क्या रिजल्ट आता है। इंडिया क्योंकि वैसे भी अच्छी हॉकी टीम है, तो पाकिस्तान की भी इतनी नॉर्मल सी है, इतनी अच्छी तो नहीं है, पर देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।